कि देश के लिए मरना अभिशाप नहीं उत्सव होगा, मोदी के लिए खून बहाना भक्तों के लिए महोत्सव होगा। क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है। देश का खाकर ही देश में गद्दार तैयार करते हैं, वो दुश्मन मुल्कों से मिलकर यार तैयार करते हैं। हम राष्ट्र प्रेमी हैं, हमें वतन से प्यार है, इसलिए वतन के हिफाजत के लिए हम मिजाज से कोस लेना मोदी को। पहले महागठबंधन की तस्वीर तो देख लो, कि मिजाज से कोस लेना मोदी को। पहले महागठबंधन की तस्वीर तो देख लो, खूबसूरत चमन को उजड़ा हुआ बताते हैं। इनकी नज़र की तासीर तो देख लो। मैं खुद एक मंदिर हूँ और तुम उसकी मूरत हो, गठबंधन में साथ निभाओ क्योंकि तुम बड़ी खूबसूरत हो। जब बात बिगड़ जाती है तो काम कायदा करती है। लोग जब हार जाते हैं अंग्रेजी दवाई से तो आयुर्वेद ही फायदा करती है। टूटती नहीं आखिरी सांस तक जो दीवानगी वायदा करती है, और हिंद की माताएं ऐसी होती हैं जो मोदी जैसे शेर को पैदा करती हैं। जिंदगी के इस मोड़ पर मिल गए हैं हम, आओ लूटने लुटवाने का वादा करें। ये मोदी है झूठा कुछ करता नहीं, ये देश को बताने का वादा करें। हिंदुस्तान का गौरव हिंदुओं की शान है मंदिर, अयोध्या में जन्मे राम की पहचान है ये मंदिर। 33 कोटि देवी देवताओं का सम्मान है ये मंदिर, योगी और साधु संतों की जान है ये मंदिर। मैं अपने दिल में देशभक्ति रखकर बोलता हूँ, गद्दारों के आवाज़ से घायल होकर बोलता हूँ। देश प्रेम का जुनून ऐसा है कि कभी होकर एक क्रांतिकारी की भाषा बोलता हूँ। और नौवीं फेल जो है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, अगर बाप का नाम हटा दिया जाए तो जो चपरासी बनने के लायक नहीं है, आज वो देशभक्तों को टारगेट करने का कार्य करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और लगातार हम चुनावी सर्वे भी कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों की राय जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। और उसी बीच हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ चुके हैं और ये हमें मिल गए। इनको लोग राष्ट्र कवि बाला बिहारी के नाम से जानते हैं, बहुत ज़्यादा ये फेमस है और इनकी कविताएं लगातार वायरल होती रहती है। तो कैसी कविता लिखते हैं, सीधा इन्हीं से जानेंगे और ये आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। सच टॉक्स न्यूज में के सभी श्रोताओं को कवि बाला बिहारी प्रणाम करता है। देखिए, देश हित, राष्ट्र हित और देश के हर ज्वलंत मुद्दे पे कविता लिखते हैं। और भैया काहे इतना घबरा रहे हैं, आराम से बोलिए ना, क्या दिक्कत है? घबराएंगे काहे, हमारी सरकार बनने जा रही है, हम घबराएंगे? अरे ये आप थोड़ी डिसाइड करेंगे सरकार किसकी बन रही है। देखिए, मैं कविता लिखता हूँ कि मैं अपने दिल में देशभक्ति रखकर बोलता हूँ, गद्दारों के आवाज़ से घायल होकर बोलता हूँ। देश प्रेम का जुनून ऐसा है कि कभी होकर एक क्रांतिकारी की भाषा बोलता हूँ। अच्छा, यानी कि आप देश हित और राष्ट्र हित में कविता लिखते हैं। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से बालाजी बताइए कि राष्ट्र हित के लिए काम देश में कौन कर रहा है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी, और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता कर रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, आप कह रहे हैं, चलिए मानते हैं आपके हिसाब से, हम इस पे कुछ नहीं बोल सकते। मोदी जी के बारे में अगर हम आपसे बोलें कि कुछ कविताएं सुनाइए, तो बनाया है आपने? देखिए, जब बात बिगड़ जाती है तो काम कायदा करती है। लोग जब हार जाते हैं अंग्रेजी दवाई से तो आयुर्वेद ही फायदा करती है। टूटती नहीं आखिरी सांस तक जो दीवानगी वायदा करती है, और हिंद की माताएं ऐसी होती हैं जो मोदी जैसे शेर को पैदा करती हैं। अच्छा जी, तो ये मोदी जी को आप शेर बोल रहे हैं? बिल्कुल शेर हैं, और पूरे विश्व में आज भारत का जस कीर्ति गौरव बढ़ाने का काम किए हैं। पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। ये माननीय प्रधान कहती है कि मोदी जी लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं कि वो शेर है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? विपक्ष के पास कुछ है कहने के लिए? वो तो उल्टा पुल्टा उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। हम मोदी जी पे ये कह रहे हैं कि मोदी जी घोटालेबाज हैं, मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, अडानी अंबानी के दोस्त हैं। तो क्या किसी अपने देश के किसी उद्योगपति से दोस्ती करना कोई जुर्म, कोई अपराध तो नहीं है? किसी आतंकवादी से तो दोस्ती नहीं न जाके किया है। कवि हैं तो आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि कविताएं ही सुनाएं। और अगर आप मोदी जी पे कविता बनाए तो मुझे लगता है विपक्षियों पर तो बनाए ही होंगे। बनाया है? बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग मोदी दो चार लाइन में मत रुकिएगा, आप कवि हैं, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा लंबा जो कविता वो सुनाए ताकि दर्शकों को पसंद। देखिए, जो लोग आज मोदी जी को कोस रहे हैं उस पर मैंने कविता लिखा था कि मिजाज से कोस लेना मोदी को। पहले महागठबंधन की तस्वीर तो देख लो, कि मिजाज से कोस लेना मोदी को। पहले महागठबंधन की तस्वीर तो देख लो, खूबसूरत चमन को उजड़ा हुआ बताते हैं। इनकी नज़र की तासीर तो देख लो, और जिस माली ने हरा कर दिया इस उजड़े चमन को, उस माली को बदनाम करने की साजिश तो देख लो। और जिनके सूरत से भी नफरत थी कभी, उनसे मिलने अब रोज जाते हैं ये महागठबंधन वाले। और जानते हैं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि मैं खुद एक मंदिर हूँ और तुम उसकी मूरत हो, गठबंधन में साथ निभाओ क्योंकि
कि तुम बड़ी खूबसूरत हो। और आगे कहते हैं कि जिंदगी के इस मोड़ पर मिल गए हैं हम, आओ लूटने लुटवाने का वादा करें। ये मोदी है झूठा कुछ करता नहीं, ये देश को बताने का वादा करें। इनके नज़र में सर्जिकल स्ट्राइक भी झूठा, धारा 370 झूठा, 3 तलाक झूठा, जनधन योजना झूठा, मुद्रा योजना झूठा, सैटेलाइट झूठा, चंद्रयान 3 झूठा, मेक इन इंडिया झूठा, और ऐसे तमाम योजनाएं जो मोदी जी के कार्यकाल में लाई गई हैं वो सबको ये झूठा बताते हैं और कहते हैं कि जिंदगी के इस मोड़ पर मिल गए हैं हम, और लूटने लुटवाने का वादा करें। ये मोदी है झूठा कुछ करता नहीं, ये देश को बताने का वादा करें। अच्छा, अगर ठीक है, बहुत अच्छा आपने कविता बनाया है, दर्शकों को पसंद भी आएगा। अगर हम जिक्र करें तेजस्वी यादव की, तो लगातार वो अब मोदी जी पर जो है टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कहते हैं कि 150 में सिमट जाएंगे ऐसे वैसे। तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए कुछ आपने तैयार? देखिए, जिनके बाप दादाओं ने बिहार में इस देश में वर्षों तक शासन किया है और देश की जनता पर जुल्म और कहर बरपाने का कार्य किया है, उनके बेटे इस देश की सत्ता को अपने बाप की विरासत समझते हैं। और नौवीं फेल जो है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, अगर बाप का नाम हटा दिया जाए तो जो चपरासी बनने के लायक नहीं है, आज वो देशभक्तों को टारगेट करने का कार्य करते हैं। तो इस देश की जनता वैसे देशद्रोही मानसिकता रखने वाले और जनता विरोधी मानसिकता रखने वाले लोगों का बोरिया बिस्तरा बांधकर भेजने वाली है। हमारे भारत देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए क्या कुछ कविताएं आप तैयार करते हैं, और कौन सी कविता ऐसी है जो लगातार आपकी वायरल होती रहती? राम मंदिर पर हमने कविता लिखा था जो बहुत वायरल हुई थी, जिसको करोड़ों लोगों ने सुना, जिस पे रील्स भी, टिकटॉक था उस समय, टिकटॉक पे बना था। तो मैंने लिखा था कि हिंदुस्तान का गौरव, हिंदुओं की शान है मंदिर, अयोध्या में जन्मे राम की पहचान है ये मंदिर, 33 कोटि देवी देवताओं का सम्मान है ये मंदिर, योगी और साधु संतों की जान है ये मंदिर। और मैंने बहुत लिखा है कविता की, हमारे पास कमी नहीं है कविता की, हम इतना सुना देंगे कविता की। कवि है तो कवि के पास कैसे कविता की कमी पड़ सकती है? और पॉलिटिक्स पे भी कविता लिखा। हमारी जो भी कविता है वो देश के हर ज्वलंत मुद्दे, राजनीति पे ही कविता है। और मैंने शुरू से ही देश हित और राष्ट्र हित में काम किया है हमने, और आगे भी काम करेंगे, और अपने कलम के माध्यम से देश विरोधी तत्वों को जवाब देंगे। देश के लिए, भारत देश के लिए कौन सी कविता तैयार की? भारत देश पे तो मैंने बहुत सारी, अपने माँ के लिए, अपने मातृभूमि के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी। और मैं तो कहता हूँ कि इस देश में जितने भी क्रूर और तानाशाही करने वाले जितने नेता हैं इस देश में, उनके लिए मैंने लिखा था कि क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है, विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है, खुद के मान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है, और धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, देश के लिए आप कुछ बनाए, ये तो क्रूरता से था रिलेटेड, अगर देश की बात करें, देश हित में बहुत सारी कविताएं लिखे हैं। और देखिए, बहुत सारी लिखी है तो दर्शकों को सुनाइए, मैं कितनी देर से कह। देश का खाकर ही देश में गद्दार तैयार करते हैं, वो दुश्मन मुल्कों से मिलकर यार तैयार करते हैं। हम राष्ट्र प्रेमी हैं, हमें वतन से प्यार है, इसलिए वतन के हिफाजत के लिए हम वफादार तैयार करते हैं। इसलिए वतन के हिफाजत के लिए हम वफादार तैयार करते हैं। वफादार कौन है? वफादार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके दामन में कोई दाग नहीं है। गद्दार कौन है? देश के गद्दार वो लोग हैं जो आजकल जमानत पर बाहर हैं, जो घूम रहे हैं, जमानत लेके जो घूम रहे हैं ना बाहर, वो लोग देश के गद्दार हैं, जिन्होंने इस देश को 70 साल तक लूटा, जिनके बाप दादाओं ने इस देश पर शासन किया और देश को लूट कर खोखला कर दिया, वो लोग गद्दार हैं इस देश के। और चलिए, 2000 लोकसभा 24 चुनाव चल रहा है, 6वां 7वां चरण बाकी है, रिजल्ट आने का इंतजार सभी कर रहे हैं कि परिणाम क्या आएगा। जब भी कोई परिणाम आता है चुनाव का, तो उसके लिए कुछ आप लाइंस तैयार करते हैं? मैं अभी भी चुनाव अभी तो है, तो मैंने खासकर क्या रेडी किए हैं? तो मैंने लिखा है और मैंने अपील किया अपने कविता के माध्यम से इस देश की जनता को, हाँ जी, कमर कस लो मोदी भक्तों, बातों पर मेरी अमल कर लो, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह कमल कमल कर दो, कि देश के लिए मरना अभिशाप नहीं उत्सव होगा, मोदी के लिए खून बहाना भक्तों के लिए महोत्सव होगा। दृढ़ निश्चय कर लो, अब पक्का कांग्रेस मुक्त भारत होगा, और सौगंध राम की इस बार मोदी मोदी भारत होगा। मोदी मोदी भारत होगा। हालांकि ये अपने कविता के माध्यम से बता रहे हैं। इनकी कविता को सुनकर आप क्या बोलेंगे और आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा।